इधर देखो, लास्ट क्लास के अंदर में हमने एच हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया था, याद है क्या आपको? अच्छा, एच हाइट से बॉल को ड्रॉप करने के बाद में ये बॉल क्या हुआ था, रिबाउंस्ड होता गया था, इसी तरह से रिबाउंस्ड होता गया था, याद है क्या? तुम लोग को नहीं याद है ना? अच्छा, रिबाउंस्ड होते 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 ये इनफाइनाइट टाइम के लिए भी चल जा सकता है, ऐसी बोला गया था हम लोगों का। और हम लोगों ने प्रूफ किया था कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? अच्छा, ऊपर से फर्स्ट टाइम का वैल्यू कितना था, √2h/g। अच्छा, फर्स्ट टाइम में नीचे गिरा था तो बता वेलोसिटी कितना था इसके अंदर में, √2gh था। अच्छा, फर्स्ट के बाद सेकंड v1 वेलोसिटी जो निकाले थे इसके लिए वो कितना था, e टाइम्स ऑफ √2gh। v2 वेलोसिटी जो निकाले थे वो क्या था पता है तुम लोगों को, e² और बताओ √2gh, यही आया था ना। इसी तरह से लास्ट वाला अगर vn होगा तो vn क्या हो जाएगा, e⁻n √2gh, यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा, उसके बाद में इसका हाइट h1 हाइट लिए थे, इसका हाइट h2 लिए थे, याद है क्या? h1 कितना के बराबर था, किसी को याद है क्या, बता सकते हो? अगर e²h और ये क्या था, e⁴, इसका क्या था, h3 6h। ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ लास्ट वाले का e की पावर कितना था जानते हो? हाँ, e⁻2n इंटू में h आया था, यही आया था ना। अब हम अगर बात करें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इसको कब तक ये इनफाइनाइट तक जाके रुकेगा, तो इसके लिए क्या था फॉर्मूला हमारे पास में, 2h/g 1 + e बटा में 1 - e था कि नहीं था? हमने बोला था डायरेक्ट याद कर लेना, और नहीं तो आपको वो जीपी का फॉर्मूला लगा कर करके याद करना पड़ेगा। फर्स्ट ये हो गया था। और सेकंड नंबर में हमने क्या डिस्कस किया था कि सेकंड नंबर में हमने बताया था कि टोटल हाइट कोई पूछे तुमसे, क्या ऐसा था आगे क्वेश्चन, टोटल हाइट कि टोटल डिस्टेंस का था, टोटल डिस्टेंस का था। अच्छा, टोटल डिस्टेंस का था तो क्या बताया था टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने, बोलो जल्दी से, h, वेरी गुड, h × 1 + e² / 1 - e²। इसे प्रूफ कर लिया, बस जस्ट स्नैप दे देते हैं। और इसके बाद में हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था एवरेज स्पीड के बारे में कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या बोला था कि टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम को पुट कर दो तो आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे, d, और नीचे क्या लिख देंगे हम लोग, t। इसी तरह से हमने बोला एवरेज वेलोसिटी, तो अगर एवरेज वेलोसिटी देखा जाए तो h/ में क्या लिखे थे, 3। यही बात हुई थी ना। यहां तक हम लोगों ने पूरा अच्छे से कर लिया था कि नहीं कर लिया था? आज की क्लास में इसी का एक्सटेंशन और भी क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है इसके अंदर में। जैसे ऐसे बोलेगा फर्स्ट मोमेंटम में चेंजेस कितना आया, फर्स्ट टाइम ये गिरा उसके बाद में मोमेंटम में क्या चेंजेस आया, मोमेंटम चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सेकंड मोमेंटम में क्या चेंजेस आया ये भी पूछा जा सकता है। थर्ड मोमेंटम में तो लिखो चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट लिखो चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, change in momentum in first collision, change in momentum in first collision। जब हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम इन द फर्स्ट कोलिजन, तो तुम सोच के देखो पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरा होगा, बच्चा देखो ना, ऊपर से नीचे गिरा होगा तो फर्स्ट वेलोसिटी उसका क्या रहा होगा, v। हमने दिया था ना v वेलोसिटी, तो फर्स्ट वेलोसिटी। तो सोचो चेंज इन मोमेंटम, तो हम कहेंगे कि सर p फाइनल माइनस p इनिशियल ही हमारा क्या बोलेगा, चेंज इन मोमेंटम बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो हमारे पास में p फाइनल कितना आएगा, mv1 आएगा ना, नीचे से ऊपर गया तो v1 वेलोसिटी से गया। अच्छा, m इनिशियल कितना है तो बोलेंगे सर नीचे की तरफ है तो माइनस, और भीतर भी -v लिखोगे। v माइनस क्यों लिखे नीचे, समझ में आया कि ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नीचे के डायरेक्शन के लिए माइनस, अब बीच में माइनस साइन तो पहले से था। तो अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, mv1 + mv हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, तुम में से कितना बताना चाहता है कि v1 जो है ना e टाइम्स ऑफ v है और v की वैल्यू जो है √2gh है, ये सब बता चुके हैं ना तुम लोगों को। तो बोलो यहाँ से कितना हो जाएगा, m, उधर क्या हो जाएगा v1 की जगह पे e × v, और इधर कितना हो जाएगा m। यहाँ से m × v को कॉमन ले लेंगे तो 1 + e हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस हो गया, फटाफट करो। ये लिख लेना चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, ये किसके लिए था, चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम इन फर्स्ट कोलिजन, change in momentum in first collision, change in momentum in first collision। हो गया, ये आया समझ में? सेकेंड है चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड कोलिजन। नेक्स्ट लिखो चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड कोलिजन। ये तो फर्स्ट कोलिजन के लिए था। अब है हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड कोलिजन, चेंज इन मोमेंटम इन सेकेंड कोलिजन। जब सेकेंड कोलिजन होगा तो सोचो फर्स्ट कोलिजन तो हो गया, अब सोचो पार्टिकल ऐसे फर्स्ट कोलिजन से ऐसे v1 वेलोसिटी से आया और यहाँ पे भी जब टकराता है तो v1 वेलोसिटी से टकराएगा ये।
तो जब v1 वेलोसिटी से टकराएगा तो v1 नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा, और टकरा करके फिर से ये रिबाउंस ऊपर जाएगा तो यानी v2 ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो सेकंड कोलिजन के लिए क्या लिखेंगे सर, फिर से डेल्टा p इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट था, तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे सर, p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब मैं लिख रहा हूं, अगर तुम्हें तकलीफ हो तो बताना, mv2 माइनस और माइनस mv1, सही लिखा है क्या? तो फिर से क्या आ जाएगा, mv2 और प्लस mv1 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है कि सर m तो m है और v2 की वैल्यू e स्क्वायर v होता है, और प्लस में m तो m है और सर v1 की वैल्यू e इंटू v होता है। यहाँ से तुम कॉमन क्या ले सकते हो पता है तुमको, m e v कॉमन ले लो तो e प्लस 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसी तरह से थर्ड मोमेंटम के लिए फिर से कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फटाफट लिखते चलो। समझ में आ रहा है? पीछे मैडम आप लोग पीछे बैठे हैं तो समझ में आ रहा है कि जल्दी जल्दी लिखो। कर लो हो गया। अच्छा, तो इसी के अंदर में टोटल चेंज इन मोमेंटम भी तो पूछा जा सकता है, तो लिखो टोटल चेंज इन मोमेंटम बिफोर इट स्टॉप, टोटल चेंज इन मोमेंटम बिफोर इट स्टॉप, टोटल चेंज इन मोमेंटम बिफोर इट स्टॉप। तो सर सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा तभी होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना हम, सबको जोड़ जोड़ के कितना लिखोगे, तो सीधा देखो टोटल चेंज इन मोमेंटम बिफोर स्टॉप जो होगा ना, m इंटू यू तो होगा ही, और इधर तुम्हारे को 1 प्लस 2e प्लस 2e स्क्वायर प्लस डैश कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको ऐड करोगे तो वही आएगा, 1 प्लस e सब में आ रहा है ना। तो अगर तुम सोचो, इसका कल ही हम लोगों ने इसका सीरीज का निकाला था, क्या आया था इसकी वैल्यू पता है तुम लोगों को, 1 प्लस ई अपन में 1 माइनस ई। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पूछे तो ये लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? ई की वैल्यू क्या क्वेश्चन के अंदर में दिया रहेगा, ई की वैल्यू अगर 1 हो जाए, इधर देखो, ई की वैल्यू किसी में भी 1 हो जाए तो पता है ना इनफाइनाइट इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर कोई बोले कि इलास्टिकली अगर एक बॉल को गिराया गया है इलास्टिकली, तो वो कितने देर तक टप्पा मारते रहेगा, तो इनफाइनाइट तक। बात समझ में आया? कर दो ऐड कर दो फटाफट। दिक्कत है एम यू नहीं है ये, मतलब कि एम बी है, अपना हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, इसी पे तुम्हारा कंफ्यूजन है क्या? तो एम बी है, वी की वैल्यू कितना है, एम अंडर रूट 2GH 1 प्लस ई बटा में 1 माइनस ई। तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन है कि ये कैसे आया है, तो पीछे के सारा जोड़ोगे ना, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा आ जाएगा ना, वो जो ऐड करोगे तो आ जाएगा ना पीछे के चीजों को। ये जो पीछे की चीजों को है ना, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3, तो यहाँ ई दिख रहा है, 1 दिख रहा है, जब उसको करोगे तो होने के चांसेस है, कर लेना, देख लेना ना, नहीं होगा तो फिर बताना, मैं करा दूंगा, आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। याद रखने का इतना क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। देखो एग्जाम के अंदर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, और तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, जिस चीज के एग्जाम दे रहे हो, उसमें तो एनीथिंग विल बी द आस्क। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर सेकेंड इम्पैक्ट। डिस्टेंस लिखो m अंडर रूट 2GH 1 प्लस ई 1 माइनस ई लिख लो। डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर सेकेंड इम्पैक्ट इज, बिफोर सेकेंड इम्पैक्ट। अगर तुमसे पूछा है बिफोर सेकेंड इम्पैक्ट, मतलब सेकेंड इम्पैक्ट होने से पहले की कहानी अगर पूछा है, तो तुम में से कितना बताना चाहता है कि सर फर्स्ट इम्पैक्ट में कितना चला था वो, H। फर्स्ट इम्पैक्ट होते ही H चला था, इम्पैक्ट होने के बाद में H1 ऊपर गया था,
अब फिर नीचे H1 आया था और उसके बाद सेकेंड इंपैक्ट हुआ था ना, नहीं आया समझ में। देखो ना, फर्स्ट इंपैक्ट के अंदर में कितना चला था ऊपर से H, और फिर गया ऊपर और फिर आया नीचे, यहीं पे तो आके रह गया। तब बोलो ये H1 चला तो इधर भी H1 ही चला, अब तब ये सेकेंड इंपैक्ट यहाँ पे होगा, तो बिफोर बोला है, इसका मतलब H + 2H1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? H1 की वैल्यू कितना है तुमको किसी को याद है क्या? सोचो क्या है? H प्लस में E² है तो 2E² हो जाएगा ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है ना। तो बोलो कितना आ जाएगा? यहाँ से H कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2E² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फटाफट कर लो। करते रहो। और जल्दी जल्दी करो फटाफट, इतने के बाद में नेक्स्ट हम लोग करेंगे। हमारे पास में है एप्लीकेशन, इसी का एप्लीकेशन क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर में जैसे कि अब कोई बॉल जो है किसी एंगल पे गिर रहा है तो क्या होगा। अभी तक तो सीधे सीधे ऐसे आकर के ऐसे गिर रहा था, अब कोई कहेगा कि ऐसे भी तो गिर सकता है ना, और ऐसे भाग सकता है कि नहीं भाग सकता है ऊपर। तो ऐसे केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो लिखेंगे ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m, ए पार्टिकल ऑफ मास m, स्मॉल m लिख लेना, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ अ स्पीड, मूविंग विथ अ स्पीड u, moving with a speed u, strike a smooth horizontal surface, strike S-T-R-I-C-K, strike, एक होता है स्ट्रिक होता है, स्ट्रिक मतलब चिपक, स्ट्राइक होता है STRIKE, strike a smooth horizontal surface, strike a smooth horizontal surface at an angle theta, at an angle theta, at an angle theta, हो गया क्या? थीटा। The particle rebounded, the particle rebounded, the particle rebounded at an angle beta, the particle rebounded at an angle beta with a speed v, with a speed v, with a speed v, the particle rebounds at an angle beta with a speed v, ठीक है ना। The coefficient of restitution is e, the coefficient of restitution is e, the coefficient of restitution is e। देखो एक पार्टिकल्स है जो थीटा एंगल पे, सुनना इधर बच्चा, एक पार्टिकल u वेलोसिटी से आया, m एंगल, m मास का था, और ये आ कर के थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाया? थीटा बना कर के यहाँ से ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना। और ये रीबाउंड होता है, रीबाउंड विथ द बीटा, लेकिन बताया नहीं है रीबाउंड का किस एंगल से हो रहा है, तो हम मान के चल लेते हैं रीबाउंड जो है ये वाला एंगल बीटा से हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही लिख दिए हैं। ये वाला एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना, क्वेश्चन तो दे सकता है ना कि m मास के एक ऑब्जेक्ट और इसका जो है कोफिशिएंट जो है ये कितना है e, मतलब ये गिरने के बाद में इसकी वेलोसिटी में जो कमी उमी आएगी वो e टाइम्स आएगी। बात समझ में यहाँ तक आया तो बोलो, अब नहीं आया तो बोल सकते हो, ठीक है। अब हमारा गेम क्या होगा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन दे दे इस टाइप में तो कैसे गेम होगा वो बता रहा हूँ। इसके दो कंपोनेंट में तोड़ना हमारा काम होगा। सबसे पहले
क्या कि जब भी एंगल दिया रहता है ना तो इसको एक्स एक के साथ में जिसके साथ एंगल बनाता है कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है साइन थीटा, और उसमें बदलते हैं हम। तो बोलो इसका ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? तो बोलो u है तो ये क्या लिखेंगे? u cos अल्फा, और इसको क्या लिखेंगे? u sin अल्फा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बच्चा? अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसी तरह से तुम सोचो, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ऐसे जा रहा था v वेलोसिटी से, तो ये एंगल बोलो कितना हो जाएगा? ये भी बीटा होगा कि नहीं होगा? इसके दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे, इसको भी v वेलोसिटी से जा रहा है तो बोलो इधर वाला क्या कहलाएगा? v cos बीटा। देखो धीरे धीरे तुम लोगों ने ना बहुत सारे चीजें सीखना चालू कर दिया है। b sin अल्फा, ओके, बी साइन बीटा, बीटा एंगल बन रहा है तो बीटा ले लेंगे। अब सोचो कि विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कि यहाँ पे कोलिजन होने वाला है। कौन सा वेलोसिटी है जो इसको नीचे की तरफ कोलिजन कराने की चाहता है? u साइन अल्फा, क्या कि ये नीचे खींच के ला रहा है। एकदम सही बोल रहा है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोलिजन के बाद कौन वेलोसिटी इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है? v साइन बीटा। ये भी हमको समझ में आ रहा है। अब ये सारे चीजें तो हो गया। अच्छा तुम सोचो कि ये जब नीचे गिर रहा है तो mg किधर लग रहा होगा? नीचे। इसका मतलब x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। x एक्सिस, अरे नीचे की तरफ mg लग रहा है तो नीचे की तरफ mg तो y एक्सिस होता है। इसका मतलब x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता वहां पे मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। इसका मतलब हम कहेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन मस्ट बी फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको देखो, ये छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन इसको दिमाग में हम कैसे पढ़े वैसे तुम्हारे दिमाग में भी पढ़ा जाना चाहिए कि इनिशियल मोमेंटम इन x बोला जा रहा है। नहीं आया समझ में? अच्छा इसको क्या बोला जाता है? फाइनल मोमेंटम इन x। यहां तक समझ में आया? इनिशियल मोमेंटम इन x कितना होगा? तो सर मास इनटू में u cos अल्फा। नहीं समझ में आया? अच्छा फाइनल मोमेंटम कहेंगे मास इनटू में v cos बीटा। नहीं बोल पाएगा क्या तुम लोग? तो u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos बीटा। अब कहीं कहीं पे जानता है डायरेक्ट लिख देता है। क्या लिख देता जानता है? कहता क्या है? डायरेक्ट ही है, समझो तो। क्या कहता है बहुत लोग इसको कि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जितना वेलोसिटी x में होगा इसका उतना ही वेलोसिटी x में होना चाहिए इसका, तभी तो दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसे भी प्रूफ कर लिए ना दोनों बराबर होगा। नहीं आया? झूठ बोल रहे हो? अच्छा सच बोल रहे हो क्या? अब सोचना, दूसरा हम लिख रहे हैं E का एक डेफिनेशन बताए थे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर तुमको याद हो तो इसका एक फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसा था क्या? अच्छा तू सोचो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जब ये नीचे गिर रहा है तो कौन सेपरेट करने की कोशिश कर रहा है? v साइन बीटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? v साइन बीटा अपॉन में नीचे बोलो क्या लिखेंगे? u साइन अल्फा। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं आ रहा है? झूठ बोल रहे हैं? सच्ची सच्ची बताओ। जल्दी से इतना तक लिखो, फिर इसके आगे की कहानी करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। करो पहले, यहां तक अगर हो जाए तो बताना, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। हो गया क्या? चले आगे बात करें। यहां से तुम में से कितना लोग का कहना है समझना कि सर v साइन बीटा इज इक्वल टू ई यू साइन अल्फा। v साइन बीटा इज इक्वल टू ई यू साइन अल्फा। ये कितना लोग कहना चाहते हैं? सब लोग कहना चाहते हैं। अच्छा कल हो के किसी बंदे ने चाहे क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ v,
इस v की वेलोसिटी कितना होगी, तो कैसे करोगे, तो कहोगे कि नहीं v इज इक्वल टू v कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस v साइन बीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, तुम में से कितना लोग कहना चाहते हैं कि v cos बीटा नथिंग बट u cos अल्फा है, तो क्या यहां से ये भी लिख सकते हैं u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अच्छा, तुम में से कितना लोग जानना चाहते हो कि v साइन बीटा इज इक्वल टू e साइन अल्फा है, नहीं दिखा, पीछे बैठे हुए हो ना, आगे बैठ जाते हैं तो कुछ होता, पीछे से दिख रहा है, सच्ची बताओ, दिखता है रे पीछे से। अच्छा ठीक है, कोई कोई हमें मजाक लगता है इसलिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा, तुम में से ना कितने लोग कहना चाहते हैं कि u स्क्वायर को बाहर निकाल करके u बना दो, तो यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस e स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब इसमें कोई कॉमन उमन नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, धर धर कर डालो। अब एक बार किताब मेरे को देगा तो हम उसमें से किताब वो वाला, इसमें तो कोलिजन खोजना पड़ेगा। एक और है सीट वाला है ना, सीट नहीं है इसका, तो तूने तो कर लिया ना, कर लिया है ना पूरा, सच सच, फिर एंजॉय करते हैं। इस सीट वाले में से करते हैं, पहले इसको कर लो फिर करते हैं। मैंने तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 है जेईई मेन 2021 का। तो ये घर से करके देखिएगा एक बार, अभी मत कीजिए, घर से करके देखिएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बताइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे बचे हुए हैं अभी इधर केस। हाँ अभी बहुत सारे केस बचे हुए हैं, तो अभी नहीं उसी चैप्टर में है जो COM के चैप्टर के अंदर में ही है, 2021 का है। छोड़िए वो हम करा देंगे, और रहने दीजिए उसको, पहले ये लिख लीजिए बच्चा, फटाफट करो। अभी आगे अगला एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे, अभी 7-8 एप्लीकेशन है, अभी 7-8 एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है आज, और अब उसके बाद में आपका डाउट भी लेना है, तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। मैंने आगे कर दिया, कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ एन एंगल। अच्छा, ई जो होता है हमेशा जिस से वो टक्कर मारने वाला है ना, उससे कंपेयर होता है हमेशा ई। नहीं आया समझ में, ई जो होता है, बच्चा इधर देखो, ई जो होता है ना वो हमेशा उससे कंपेयर किया जाता है जिससे वो टक्कर मारने वाला है, इसीलिए वाई एक्सिस वाले में ई आया है, एक्स एक्सिस वाले में नहीं आया था। बात समझ में आया क्या। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ, a ball is projected with an initial velocity u. A ball is projected with an initial velocity u. A ball is projected with an initial velocity u at an angle theta, at an angle theta, at an angle theta to the horizontal surface, to the horizontal surface. If E is the coefficient of restitution, if E is the coefficient of restitution, if E is the coefficient of restitution between the ball and the surface,
ball and the surface, between the ball and the surface, between the ball and the surface। पहले ये समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? बताओ कि एक बॉल जो है, देखो सॉल्व बाद में करना, पहले समझो। एक बॉल जो है ना वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहा कितने एंगल से? थीटा एंगल से, और वेलोसिटी कितना है इसका? यही तो है अपना कहानी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम जब ऐसे जा कर करके ऐसे गिरा होगा, वहीं पे इस सरफेस में ई आ गया है। तो पहले तो क्या करोगे सोच के बताओ। सर इसको लिखोगे u cos थीटा, और इसको क्या लिखोगे बोलो? u sin थीटा। अब सोच के बताओ, u cos थीटा वाला इसको ऊपर ले जाएगा या u sin थीटा वाला फिर गिरने के बाद ऊपर ले जाएगा? तो इसका मतलब सेकेंड टाइम फिर से ये क्या होगा, यहां से ऐसे होकर के एक और प्रोजेक्टाइल करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा तुम सोचो, सेकेंड टाइम के बाद में फिर से यहां से ऐसे करेगा कि नहीं करेगा? धीरे धीरे कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, हर टाइम इसका वेलोसिटी जो है, वाई एक्सिस वाला जो वेलोसिटी है वो ई टाइम्स मल्टीप्लाई होते हुए चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? और एक्स एक्सिस वाले में तो यही कहानी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? पहले ये समझ में आया। अब इसके अंदर में जो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछेगा वो लिखो। इसके ऐसा अगर होता है तो लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट कोलिजन। इसके अंदर में है टाइम, पहले लिख लो ना, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट कोलिजन, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ फर्स्ट कोलिजन। अब बनाना है तो बना लो, नहीं तो तुम लोग को सबको पता है कि फर्स्ट कोलिजन का टाइम ऑफ फ्लाइट सर हमने पढ़ रखा है। क्या होगा बोलो जल्दी से? 2u sin थीटा बाई जी। याद है क्या? आ गया ना टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट कोलिजन। कर दो फटाफट, बना लो फोटो, फटाफट कर देना और लिख देना इसको। फर्स्ट कोलिजन में तो कुछ हुआ ही नहीं, समझ में आया क्या? अच्छा सेकेंड, कुछ बच्चे तो कहेंगे सेकेंड कोलिजन का भी मैं निकाल सकता हूं। अरे लिखो पहले, पहले ये लिख लिया तब बताना। लिख लिया तो बना लेना, नेक्स्ट पेज पे बना लो अच्छे से। चले बात करें क्या? नेक्स्ट लिखो, टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन। 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 अब सोचो, फर्स्ट कोलिजन और सेकेंड कोलिजन का मतलब फर्स्ट तो ये था और सेकेंड तो ये था ना हमारे पास में। तो टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन पूछा उसने, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का अगर हमें कोलिजन निकालना होगा तो इसका टाइम इंटरवल क्या होगा बोलो? t1 बोल देंगे सर ना। इसकी वैल्यू कितना होगी? तो सर y वाला वेलोसिटी हमेशा लेते हैं। y वाला देखो ना, ये y वाला ही तो वेलोसिटी है ना। तो सर इसका अब y वाला वेलोसिटी जो है ना, e टाइम्स जो हो जाएगा ना u sin थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, इसका y वाला वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा? e से, तो e स्क्वायर u sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा बोलो? e का क्यूब u sin थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तुम में से सोचो t1 की वैल्यू कितना होगा, तो क्या बोलेंगे? 2eu sin थीटा बाई, एकदम सही है। अच्छा, इसी तरह से सेकेंड और थर्ड के बीच का टाइम पूछ देगा तो क्या लिखोगे? 2e स्क्वायर u sin थीटा बटा में g। अच्छा, इसको प्यार से कोई ऐसे लिखे 2u sin थीटा बाई जी, और e को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो तुमको तकलीफ है क्या? अच्छा, इसको प्यार से ऐसे लिखे e इंटू कैपिटल टी, तक कोई तकलीफ है तुमको? अच्छा, तो इसी की तरह से अगर मेरे से पूछे ये t2 की वैल्यू कितना होगी, तो हम लिख दे e स्क्वायर इंटू टी होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये कौन सा टाइम पीरियड है? सेकेंड और थर्ड के बीच का। ऐसे ही तुमसे n नंबर तक पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? पहले इसको लिखो, इसके बाद n नंबर तक का बोलेंगे। पहले ये वाला लिखना, पहले तुम बच्चा पहले ये वाला लिखना, इसके बाद इसके लिए बोलेंगे तब लिखना।
ये तो हमने कर दिया है, लेकिन इसको बोलेंगे तब लिखना। फटाफट करो। लिखो टाइम इंटरवल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कोलिजन। टाइम इंटरवल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कोलिजन। टाइम इंटरवल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कोलिजन। अब इसके बाद में ये वाला लिख लो, तीनों लिख लेना उसके नीचे नीचे। नहीं समझ में आया? बोलू फिर से। टाइम इंटरवल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कोलिजन हो गया। चलो, तो अब तुमसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा इसको प्रोजेक्टाइल को स्टॉप होने में। अरे ऐसा पूछा जा सकता है कि नहीं? अगर ये इनफाइनाइट टाइम ऐसा करते रहे तो कितना टाइम होगा इनफाइनाइट तक जाने तक में? पूछा जा सके नहीं? पूछा जा सकता है कि नहीं? तो तुम क्या कहोगे? टोटल टाइम, पहले इसको कर लो तो मिटा दूंगा मैं, इधर तक लिख लिए। तो टोटल टाइम अगर तुमसे पूछा है तो टोटल टाइम के लिए तुम क्या बोलोगे? टोटल टाइम के लिए बोलोगे t प्लस में t1 प्लस में t2 प्लस डैश लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? t की वैल्यू कितना है? t। अच्छा, t1 की वैल्यू कितना है तुम्हारे पास में? कोई बता सकता है क्या मेरे को? e टाइम्स ऑफ t। t2 की वैल्यू कितना है? e स्क्वायर t। t3 की वैल्यू कितना है? eq इंटू टी प्लस डैश चलेगा कि नहीं चलेगा? सब में क्या कॉमन आ रहा है तुमको? t। तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई का क्यूब डैश चलेगा कि नहीं चलेगा? इसको देखने से कुछ फील आ रहा है क्या? किस में है ये? जीपी में है। वेरी गुड। तो जीपी में क्या बोले थे? ए अपन में 1 माइनस आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1, और ए कितना है तेरा? 1, और नीचे क्या हो जाएगा? 1 बाई ई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और टी की वैल्यू अगर कोई बोले पुट कर करके लिखो तो क्या लिखोगे? 2u साइन थीटा बाई जी इंटू में 1 बाई 1 माइनस ई। अब बताया तुमको ये क्वेश्चन कैसे आया था? उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर में? क्या बोला कि क्या जब बार बार ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा तो पहले वाले टाइम से ज्यादा वैल्यू आएगा या पहले वाले टाइम से कम वैल्यू आएगा? ये वाला जो था टी से ज्यादा आएगा या टी से कम होगा इसकी वैल्यू? सोच ही नहीं पा रहे, नहीं तो टी से ज्यादा या टी से कम? 1 में से कुछ घटा दोगे तो नीचे बहुत कम, कम डिवाइडेड बाई कम नीचे है, ऊपर 1 है तो ज्यादा वैल्यू आएगा ना? नहीं आया है। अरे तो उधर बोल रहा है ना, तो फिर सावरे को ना सुनना पड़ता है भाई। देखो ना, ई की वैल्यू मान लेते हैं, चलो 0.5 मान लेते हैं। तो ठीक है। तो टोटल टाइम देखो, सोचना है पहले इतना, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि हमसे नहीं हुआ तो गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ भी। t मल्टीप्लाई 1 बाई 1 माइनस 0.5 होगा कि नहीं होगा? तो इसको क्या लिखेंगे? t इंटू 1 बाई 0.5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आ रहा? ऐसे ही मैंने बोला है। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे? t इंटू 10/5। इनका मतलब कितना हो गया? तो पहले से 2 टाइम्स हो गया ना। तो ये ध्यान में रखना है कि जब ऐसा आ जाए तो बाहर गया टाइम टेबल। जल्दी कर लो, फटाफट कर दो। अच्छा, e की वैल्यू 1 हो जाए, e की वैल्यू 1 हो जाए तो टाइम, टोटल टाइम कितना होगा? बोलो। वेरी गुड। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब कि वो बंदा रुकेगा ही नहीं, बॉल ऐसे करते 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 करते। जल्दी जल्दी करो। चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में है, इसी के अंदर में पूछेगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन इज। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल before first collision is। total distance covered by ball before first collision is।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन इज। थोड़ा सा मैं पीछे आ रहा हूँ और चीज़ों को थोड़ा सा मैं मिटा दूँ क्या, कुछ चीज़ों को हम मिटा देता हूँ ताकि तुमको इसमें समझ में आएगा। देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोला है, ये रह गया ना, चलो कोई बात नहीं, जाओ ठीक है आ जाओ। तो टोटल डिस्टेंस बोला ना बच्चा, तो सोचो फर्स्ट कोलिजन से पहले टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, एक्स में यही तो चला होगा, वाई में तो 0 ये हो गया ना, इसका मतलब फर्स्ट का रेंज जो होगा वही होगा, फिर यहां से यहां तक का रेंज जो होगा वही होगा, फिर यहां से यहां तक का जो रेंज होगा वही होगा कि नहीं होगा। ऐसे करते करते कहां तक गया हमें क्या पता, अरे पता है क्या, लेकिन हमें क्या है एपीजीपी सब आता है, अगर वैसा बनता है तो बना देंगे। और देख ही रहे सब एक दूसरे के क्या हो रहे हैं कि मल्टीपल में ही आ रहा है। अब सोच के ये बताओ कि फर्स्ट रेंज कैसे लिखते थे, तो वेलोसिटी इन एक्स इनटू में टाइम लिखेंगे तो रेंज आ जाए कि नहीं। रेंज बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, दांत से उंगली काटने से थोड़ी सॉल्व हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि इसका वेलोसिटी एक्स में कितना है, u cos थीटा है, और उसका टाइम कितना है, तो t टाइम पहले से निकाल रखे हैं, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा चलो तुमको फील कराते हैं, एक रेंज का फॉर्मूला तूने पढ़ा था पता है तुमको, u² sin 2θ/g, ये भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये भी लिख सकता है, लेकिन ये फर्स्ट के लिए लिखेगा, सेकंड के लिए ना निकालने में हालत खराब हो जाएगा तुमको, ठीक है ना। तो हम कौन सा वाला लिखेंगे, हम कहेंगे सर एक्स में वेलोसिटी इनटू में टाइम पूरा लिख लो ना सर, वो इससे भी तो आ जाएगा। तो एक्स में वेलोसिटी कितना है तुम्हारे पास में, u cos थीटा इनटू में t है कि नहीं है, फटाफट लिखते चलो ना। ये कौन सा टाइम था बोलो, फर्स्ट के लिए मतलब डिस्टेंस था, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन, ये था। फटाफट करो बच्चा, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द, हाँ फटाफट लिखो, 1 घंटा हो गया, आज 6 बजे ही बंद करना था, हमें सारा डाउट क्लियर करना था आपका, कल एग्जाम है तो, लेकिन कहाँ हो पा रहा है। कितने मिनट का हुआ होगा वीडियो, देखना था एक बार। 40 मिनट का, जल्दी जल्दी करो, अभी 20 मिनट बचा हुआ है इस वीडियो कंप्लीट करने में, और अपना भी इसका भी 4-5 केस बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखो, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन। फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन का वेदिका आप बताओ, फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन का मतलब यही ना, इसका मतलब क्या तुमको बोला जा रहा है, R1 निकालने के लिए बोला जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा है। तो R1 की वैल्यू क्या होगी, तो सर x में तो सेम ही वेलोसिटी हमेशा रह रहा है, इसका मतलब x में तो u cos थीटा ही होगा, लेकिन टाइम सर इसके और इसके बीच का टाइम जो था ना, e टाइम्स ऑफ द t था, याद है क्या। इसका मतलब इसका टाइम कितना हो जाएगा, et हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तुम सही से देखोगे तो e इंटू आर लिखा हुआ है, ये e देखो ना, इस पूरे की वैल्यू कितना है r, तो इसका ये पूरा e को छोड़ दो तो ये पूरे पिछले वाला जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसी तरह से बोलो इसका क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, e स्क्वायर r, तो इसका क्या हो जाएगा कोई बता सकता है, नहीं आया। और सबको में पुट करते चले जाएंगे तो यही आ जाएगा ना। तो टोटल हॉरिजेंटल रेंज अगर तुमसे पूछे, पहले इसको लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट, जो दोबारा बना लेना, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा इस फोटो को बना कर करके सब लिख लेना। अब ये वाला जो है ना, जो अभी हम करा रहे हैं, ये किसी भी डीपीपी में नहीं है, मतलब किसी भी सीट में नहीं है, क्वेश्चन है सीट में, बट ये वाला टॉपिक जो हम तुमको पढ़ा रहे हैं ये नहीं है।
करो, हो गया। तो बोलो, लिखो टोटल हॉरिजेंटल रेंज, टॉपिक का नाम डालो टोटल हॉरिजेंटल रेंज। इसी के अंदर में टोटल क्या बात है, बोलो, हमें नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो यहाँ हॉरिजेंटल रेंज। बोलो बच्चा इधर टोटल हॉरिजेंटल रेंज। गैंगस्टर बताइए टोटल हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा? आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R प्लस R1 प्लस R2 प्लस डस ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? अच्छा, तो R की वैल्यू कितना है? R1 की वैल्यू कितना है? E इंटू आर। R2 की वैल्यू कितना है? E स्क्वायर इंटू आर। डैश तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अच्छा, तो इधर से बताओ, R कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा? 1 प्लस E स्क्वायर प्लस डैश चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अच्छा, इसमें से तुम कितना लोग बोलना चाहता कि R तो R होगा और इसकी वैल्यू 1/1 माइनस E होने वाला है। पहले जैसा था आया? अभी थोड़ा देर पहले किए थे। ये टोटल रेंज आया कि नहीं आया? जल्दी से करो। इसका मतलब इस चैप्टर में हम प्रोजेक्टाइल का भी रिवाइज कर रहे हैं, कुछ चीजें। जल्दी से करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगी, जिससे कि 2-3 चैप्टर क्या हो जाए, कंसीडर हो जाए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या किया है? एक रेंज किया है और दूसरा क्या किया है? टाइम किया है। इसका मतलब इसमें हाइट वाला भी अभी रह रहा है, तो हाइट वाला भी करना है अपने को। जल्दी करो, उसके बाद छोड़ देंगे। लिखो नेक्स्ट, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल। हम देखो इसी पेज को बार बार क्यों यूज कर रहे, पता ना तुमको? कि हमारा तो यहीं पे फोटो बना हुआ है, तो क्यों हम बार बार क्या करें, 2 बार 3 बार करें इसको? समझ में आया ना तुम लोगों को? ये लिख लिया था ना? नहीं लिखा था तो किसी से ले लेना, पीछे से लिख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मैक्सिमम हाइट। नहीं लिख पाए ना? अच्छा, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल बिफोर फर्स्ट कोलिजन, मतलब मैक्सिमम हाइट जो है बॉल के थ्रू जो है बिफोर फर्स्ट कोलिजन के लिए है। तो फर्स्ट कोलिजन के लिए मैक्सिमम हाइट कितना किया है बंदे ने? H किया है कि नहीं किया है? सेकेंड कोलिजन के लिए इस बंदे ने कितना किया है तुम्हारे पास में? बोलो H1। थर्ड के लिए कितना किया है इस बंदे ने? H2। फोर्थ के लिए कितना किया है इसमें? H3। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? तो अब किसी तरह से कोई बंदा बोले H की वैल्यू ही बताओ, तो तुमको याद है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G आता था कि नहीं आता था? अब तुम में से कितना ये बोलना चाहता, अच्छा सर इसको ऐसे लिख देंगे, 1/2G को इधर लिख देंगे और U साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अरे लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता है कि सर ये जो है ना नथिंग बट 2G और ये है y में वेलोसिटी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे y में वेलोसिटी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि बाकी दुनिया सो रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं? चाहे बाकी दुनिया चिल कर रहे हैं उधर, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो कुछ दिन इंतजार करो, इसका बेस्ट पार्ट आपको मिलेगा। आपको कुछ दिन में मिले, 1 दिन का तो है नहीं, 2 साल का है ना, 2 साल में मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ठीक है, अब मेरे को बताएगी, भावनी बताएगी H1 की वैल्यू क्या होगी, कुछ सोच के बताओ। H1 की वैल्यू क्या होगी? जब हमने बोला H की वैल्यू निकालते समय इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2G करा, तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड में जाने में किसकी वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे? हाँ, EU साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2G। अब तुम में से कितना बोलना चाहता है? E स्क्वायर, और इधर हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तुम में से कितना बोलना चाहता है? ये तो फर्स्ट वाला है, तो क्या मैं इसको लिखूंगा E स्क्वायर H लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा?
ये कौन सा हाइट है? फर्स्ट और सेकंड के बीच का हाइट है, नहीं है क्या? तो लिखो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बिटवीन, मैक्सिमम पॉइंट बना के लिखो, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन। और उसके बाद ये वाला लिखवा दिया था क्या ये पॉइंट? तो बिफोर फर्स्ट वाला तो वो था, पहले बिफोर फर्स्ट वाला में ये ऐड करो, बिफोर फर्स्ट वाला में ये ऐड करो, अब फिर ऐड करना फर्स्ट और सेकंड के लिए ये, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई ना, टाइम लग रहा है तो लग जाएगा, क्या दिक्कत है, बट सही से लिखेंगे ना सारे चीजें। क्या समझा? थोड़ा सा बिगर करूं क्या? अब तो दिख रहा होगा। हाँ, सेकेंड स्टेटमेंट लिखना, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन, मैक्सिमम हाइट रीच बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन। ये समझ में आया? फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन के बीच में, तो मैक्सिमम हाइट फर्स्ट और सेकंड के बीच का है भाई। तो सोचो मैक्सिमम यही वाला है ना। इसी तरह से थर्ड वाले के लिए, चलो भावनी बता सकती है तो बताओ, तो सेकेंड और थर्ड के लिए, ये सेकेंड और थर्ड वाले के लिए कौन बोलना चाहता है कि H2 कितना होगा? E का पावर 4 इंटू बोलना चाह रहे हैं H हो जाएगा। नहीं आया समझ में? सर नींद आ रहा है, आप क्या समझा रहे हैं? सच्ची बात है ना। अच्छा, तो इसी तरह से इसकी बताओ थर्ड एंड फोर्थ के लिए, इसकी पावर 6 या क्या कुछ? ओके, 6H। समझ में आ रहा? अच्छा, तुम सोच रहे होगे ना कि कुछ दिन पहले टप्पा टप्पा गिरते समय में आया था, वो भी ऐसे ही हो रहा था। तो डरने की क्या बात है? अब क्या करेंगे, इतना जब कर ही लिए, ये सब लिख लेना थोड़ा थोड़ा ऐसे ही, और इतना करने के बाद में लिख लेना टोटल, पहले इतना लिख लो फिर करेंगे, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज आ जाते हो। नहीं तुम कंफ्यूज, अच्छा तुम लोग अलग अलग फोटो बनाए कि उसी में सब करते चले जा रहे हो? हाँ, एक बार अलग अलग बनाना, नहीं तो उसी पे करते चले जाओगे, बाद में पता चलेगा हमने क्या लिखा इसमें, हम ही को नहीं पता है। इसीलिए हमारे पास में क्या प्रॉफिट है, समझ रहे हो ना भाई साहब? बैठ जाने का, सब खत्म कर देने का कहानी। अच्छा, अंडो करने में सब आ जाएगा वापस, पता है ना आपको, तो टेंशन नहीं। अब सो लिखो, द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल्स, द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल्स। नंदनी हंस मुस्कुरा रही, लिख नहीं रही है। अच्छा, समझ में आ रहा है तुमको? सच्ची? हाँ, तुमको समझ में आता होगा ना, तुम क्या है कि जेई वाले हो ना। नहीं, तुम्हें तो देखो, तुम्हें आता है तो बहुत अच्छा है, नीट वाले को अगर आता है ना तो बहुत अच्छा है सच्चा, लेकिन अगर जेई वाले को नहीं आता है तो बहुत बुरा है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल्स, सम लेकिन था, द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट था। सम मतलब सबको जोड़ना है। फिर से बोलूं क्या? द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल्स। तो सम करना है, तो बोलो क्या सम करेगा, तो बताओ टोटल हाइट कितना होगा, कोई बता सकता है? वाह, H प्लस H1 प्लस, अच्छा H तो H लिख दो। अब बोलो H1 की वैल्यू बता सकते हो क्या? अच्छा, H2 की वैल्यू इसी तरह से, तो यहां से H कॉमन ले लो, तो 1 प्लस E स्क्वायर। चलेंगे क्या? तुम में से कितना बोलना चाहते हैं कि ये कैसा दिख रहा है? दिख गया क्या? बहुत अच्छा हो गया। तो हम लोग इसका तीनों फॉर्मेट पढ़ लिए ना।
अच्छा, इन सब में जितना भी प्रूफ किए है ना, सब में नीचे 1 माइनस ई या तो ई का स्क्वायर आया है। इसका मतलब अगर किसी बंदे ने कल होकर करके किसी क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन बोल दे तो ई की वैल्यू कितना होती है? अब 1 डालते ही कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इलास्टिक कोलिजन कहीं भी लिखा हो, ऐसी क्वेश्चन है तो क्या सीधा आंसर डालने का क्या कि इनफाइनाइट होगा? अरे सीधा आंसर डालने का क्या? समझ में आया क्या? हाँ, तुम लोग समझ में आ गया तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग को, यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, तुम लोग एक चीज हो जानते हो क्या चीज? एक पेंसिल, एक मैंने कहानी सुना है, मैं भी बता देता हूँ। एक पेंसिल की तरह हो। समझ में आया कि नहीं आया? पेंसिल में क्या करते हैं? पेंसिल को एक बार ऐसे करते हैं, लिखते हैं, और पीछे पेंसिल के रबर होते हैं जिसे हम लोग मिटाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, जिसने कुछ गलतियां की है तो वो मिटा देते हैं। और ये कब तक चलेगा पता है? 1 साल 2 साल और चलेगा। 1 साल 2 साल के बाद में जब 11th 12th हो जाएगा तब क्या चलेगा पता है ना? तुम्हें कितना आता है। उसके बाद क्या चलेगा? 12th तक, 11th 12th के बाद ग्रेजुएशन हो जाएगा तो चलेगा, चलो। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में क्या होगा? तुम कितना कमाते हो उसमें मिटाने वाला कोई नहीं रहेगा तुम्हारा गलतियों का। तुमने क्या किया, उसका क्या फल मिला, तुम भोगो। हमें भी मिटाने वाला कोई नहीं है। हमने क्या किया, क्या गलतियां हुई, वो अब खुद ही मिटते हैं, खुद ही जुड़ते हैं। तो चीजें जो है समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए, और एक अच्छा जगह पे जाने के लिए अच्छा से पढ़िए। कहने का सबसे बड़ा ये कारण है कि अच्छा से पढ़िए, चीज़ों को याद कीजिए, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जैसे 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर बोर्ड की कोई बातें हो तो बोर्ड के लिए क्या करना होता है? लेट वी कंसीडर, और जो भी चीज़ें दिखता हो उसको पहले वर्डिंग में बना के लिख देते हैं। बाकी नंबर आ ही जाते हैं। अगर 5 नंबर के हैं तो 3-4 नंबर, 4 नंबर तो आ ही जाएगा। अपने को 100 में 100 नहीं चाहिए, अपने को बस 80 चाहिए, 80 मिल जाना चाहिए। 80% के बाद में हमारा जेई और एडवांस और नीट, सबके नीट के लिए तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, फिर भी सबके लिए हो जाएगा कि नहीं फुलफिल। तो अपने को उतने के लिए तो आप बस बनाते चलो, लिखते चलो, हो जाएगा। आज की यहीं पे क्लासेस को बंद करते हैं। क्या करते हो आप लोग? क्योंकि कुछ बच्चे का डाउट है तो डाउट लेंगे, और नेक्स्ट